में नेहा श्रीवास्तव इस वक्त की बड़ी खबर। परिवार से मिलकर विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने दिया न्याय का भरोसा। यूपी संतकबीर नगर मेदावल। बीते दिनों मेदावल तहसील क्षेत्र के बोरब्यास गांव में एक परिवार को पीड़ित करने का आरोप भाजपा जिला मंत्री विनोद पांडे व अन्य लोगों पर लगा था, जिसके कारण पीड़ित परिवार के युवक धर्मराज द्वारा अपने घर में आत्महत्या करने का दिया गया था, जिसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया और विपक्ष सहित अनेकों लोगों के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त की जा रही है। साथ ही हर स्तर न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दुख को साझा करते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी और लाठीचार्ज मामले में भी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होगी। आगामी दिनों में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद भी आएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। देखें संतकबीर नगर से राज कुमार वर्मा की रिपोर्ट। काजल निषाद, उन्होंने आरोप लगाया है कि नौतनवा और जो है मेदावल विधानसभा में विधायक हैं निषाद पार्टी, इसके बाद भी जो है निषादों को उत्पीड़न हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ये लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। इन्हें पीड़ित परिवार के दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने आए हैं और आकर के चले गए। परंतु मैंने इस परिवार के दर्द को समझा है और आरंभ से ही इनका एफआईआर दर्ज कराने से लेकर इनको न्याय दिलाने तक का सारा कार्य मैं कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी को इसका संज्ञान है और वो भी शीघ्र ही आने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस करके इसको बताया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परंतु यह भी हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा उसको किसी प्रकार का और पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा, परंतु जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको कोई बचा भी नहीं सकता। इसकी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अनिल त्रिपाठी की है। और बाकी निषाद समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज के, हर भारतीय के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं और जाति के आधार पर हम कोई राजनीति नहीं करते। ये मेरा परिवार है। इस परिवार की सुरक्षा, इनको न्याय और इनका संवर्धन ये मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग तो आए और चले गए, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं और आरोप लगा करके चले गए, दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मैं तो हर दिन आऊँगा, जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इन लोगों के लिए सुबह दोपहर शाम उपस्थित रहूँगा। आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लाठीचार्ज करवाए थे। आप वहाँ पर उपस्थित थे जब मैं अभी परिवारजनों से बात कर रहा था। मैं आया था यहाँ पर जब कुछ लोगों ने डेड बॉडी को लेकर के रास्ता जाम किया था। चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया था, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके पश्चात जो कार्रवाई होती है, विवेचना होती है, सारे सबूत इकट्ठा होते हैं, तब कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है। और इसी को मैं समझाने बुझाने आया था। परंतु दुर्भाग्य से उस समय उपस्थित जो पुलिसजन थे उनके साथ जो अपोजिट में इस गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, कोई वर्तमान प्रधान है जो अपने को अगला प्रधान बनाने के लिए चुनाव तैयारी कर रहा है। तो इन लोगों ने कुछ इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया और मैं तो हतप्रभ रह गया। और मुझे बचाने के लिए कुछ लोग इसी गाँव के लोगों ने हाथ पकड़ करके खींच करके लेते चले गए। और जब वहाँ पे तू में गाली गलौज दोनों पक्षों में होला, पुलिस प्रशासन में प्लस जो है जो ऐसे लोग थे परिवार के अलग, जो पीड़ित परिवार है उससे अलग के लोग, राजनीतिक लोग, उनके बीच में तू में और गाली गलौज होने लगा। मुझे तो खींच करके पीछे ले जाया गया और उसके बाद मैं दोबारा वापस आया। मैंने दोबारा आकर के परिवार से मिला मैं और उनसे पूछा। फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनको न्याय मिलेगा। और मैं हर बार इस बार तो बार सुनिश्चित कर रहा हूँ कि अगर लाठीचार्ज भी गलत हुआ है तो उन पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मैंने इसको भी एसपी को बोला है और डीएम को भी बताया है और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को डॉक्टर संजय निषाद जी को भी बताया है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी बताया है
कि इस तरह की जो घटना हुई है ये अनुचित थी और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। लाठीचार्ज तो कतई नहीं होना चाहिए था, परंतु हुआ है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और आप देखिए जो यहाँ पे मार्ग है जिस पे लोग बैठे थे, इस मार्ग पे आवागमन तो कहीं बाधित ही नहीं था। ये मार्ग तो गांव के अंदर का है। सारी गाड़ियां जो रुकावट थी अगर, तो सारी गाड़ियां महादेवा नानकार होते हुए, रैधर पार होते हुए फिर हरैया की तरफ निकल जा रही थी। किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं था, परंतु किन कारणों से ऐसा किया गया इसकी भी जांच होगी, इस पर भी कार्रवाई होगी। और मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। न्याय के लिए मैं वो हर लड़ाई लड़ूंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई लोग भी इसमें सम्मिलित है जिनकी वजह से सब घटना हुई है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, परंतु किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से फंसाया भी नहीं जाएगा। सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी और सबूत अभी मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ, उनके पास जो सबूत है वो सबूत आज शाम को 4 बजे मैंने आईओ को निर्देशित किया है। आईओ को यहाँ आकर के वो सारे सबूत इकट्ठा करना है। जितने भी वीडियो, जितने भी सारे ऐसे सबूत मिलेंगे और जितने भी गवाह, जितने भी उनका बयान लेकर के आईओ को वो सारी चीजें कलेक्ट करके अगली कार्रवाई करनी होगी और इसमें रिपोर्ट दाखिल करनी होगी अतिशीघ्र। और अतिशीघ्र दाखिल होने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि इस गांव में किसी भी प्रकार का जो घटना हुआ है, ये जो घटना हुई है, इस घटना पे लोगों को न्याय मिलेगा।